अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ज़िले जगतियाल के मंडल कुंडागुट्टू में वाक़ श्री अंजना स्वामी टेम्पल की तरक्की के लिए मज़ीद 500 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। मरकज़ी काबीना ने मुल्क भर में कोऑपरेटिव तहरीक को मुस्तहकम बनाने और तहरीक को बुनियादी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम देने को मंजूरी दे दी है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि रियासत में नए एयरपोर्ट्स की तामीर के काम शुरू किए जाएँ, जबकि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इन प्रोजेक्ट के लिए तमाम तर मदद फराहम करने का उन्होंने तयक़ुन दिया। विशाखापट्टनम से हैदराबाद जाने वाली गोदावरी एक्सप्रेस में सवार मुसाफिरीन इस वक्त बाल महफूज रहे जब आज सुबह भोंगीर और खटकेसर रेलवे स्टेशन के दरमियान अंकुशापुर के करीब इस ट्रेन के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। विशाखापट्टनम से हैदराबाद जाने वाली गोदावरी एक्सप्रेस में सवार मुसाफिरीन इस वक्त बाल महफूज रहे जब आज सुबह भोंगीर और खटकेसर रेलवे स्टेशन के दरमियान अंकुशापुर के करीब इस ट्रेन के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। ये वाक़या हैदराबाद से 40 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। रेलवे अहदेदारों के मुताबिक इस हादसे में ना ही कोई मुसाफिर ज़ख्मी हुआ और ना ही किसी तरह का नुकसान हुआ है। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद ट्रेन नंबर 12727 और S1, S2, S3, S4, GS और SLR पटरी से उतर गए। रेलवे के तर्जुमान ने बताया कि मुसाफिरीन को बहिफाजत ट्रेन से निकाल लिया गया। इस हादसे की बिना पर इस मसरूफ़ रूट पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई, जबकि सिकंदराबाद जाने वाली तमाम ट्रेनों को बीबी नगर स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवेज़ की जानिब से मुसाफिरीन को इनके मुकामात तक पहुँचाने के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया। मरकज़ी काबीना ने मुल्क भर में कोऑपरेटिव तहरीक को मुस्तहकम बनाने और इस तहरीक को बुनियादी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मुनाक़िदा काबीनी इजलास के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकर ने कहा कि इब्तिदा में 2 लाख हमें मकसदी प्राइमरी ज़राई क्रेडिट सोसाइटी, डेयरी कोऑपरेटिव्स और समकियात की कोऑपरेटिव को पंचायतों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आइंदा 5 सालों के दौरान इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों को शुरू किया जाएगा और सहकारिता के क्षेत्र को और बल देने के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए लगातार भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला तो जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का बनना अपने आप में दिखाता है कि कितना फोकस रखा गया, और जून 2022 में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को, पैक्स जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटराइजेशन के लिए भी बजट का प्रावधान करना, और फिर कोऑपरेटिव्स को जेम पोर्टल के साथ जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म ऑनबोर्ड करके उसको देना ताकि उस क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके। और यही नहीं, किसानों को एक सिंगल ब्रांड के अंतर्गत सर्टिफाइड बीज उपलब्ध करवाने की बात हो, या फिर उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता प्रदान करने के लिए उनको लगातार मदद करने की बात, और राष्ट्रीय स्तर पर 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना की भी कैबिनेट ने पूर्व में मंजूरी दी है। इन सब निर्णयों के बाद जहां अगर देश में आज देखा जाए तो कुल मिलाकर 63,000 ऐसी पैक्स हैं जो लाभ में भी हैं, वाइबल भी हैं, लेकिन देश भर का आंकड़ा अगर कुल मिला के देखा जाए काफ़ी बड़ा है। 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां पर आज पैक्स की सुविधा एक तरह से नहीं है, जहां पे अवसर हैं। इन सब क्षेत्रों में कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बल दें, उनका गठन हो और उनको वाइबल कैसे बना सकें, उस दिशा में आज एक कदम उठाया गया है। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा कि अगर आइंदा असम्बली इंतखाबात के बाद इनकी पार्टी की हुकूमत तेलंगाना में आती है तब टांडों की जामे तरक्की के लिए खुसूसी कारपोरेशन कायम किया जाएगा। हैदराबाद में वाक़ बीजेपी की रियासती हेडक्वार्टर पर संत सेवालाल महाराज के यौम पैदाइश प्रोग्राम में आज शिरकत करते हुए संजय ने कहा कि बंजारा हिल्स में एक सेवालाल मंदिर तामीर किया जाएगा, जिसे मशहूर मंदिर के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। बंडी ने कहा कि सेवालाल एक ज़बरदस्त शख्स थे जिन्होंने बरतानवी और मुस्लिम हुक्मरानों के मजहबी प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ बंजारा लंबाड़ा कम्युनिटी को उनका हक़ दिलाने के लिए क़ियादत की। सेवालाल महाराज जयंती भारतीय जनता पार्टी
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర కార్యాలయంతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నది. ఒక మహనీయుడు, సమాజంలో ఒక స్ఫూర్తి నింపినటువంటి వ్యక్తి. ముఖ్యంగా బంజారా సమాజం అంటే తెలుసు మనకు. కట్టుబాట్లు, ఆచార వ్యవహారాలు, విలక్షణమైనటువంటి దుస్తులు, ఆభరణాలు, ఈ సనాతన ధర్మాన్ని, హిందూ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ఉట్టిపడే విధంగా వాళ్ళకి ఆచార వ్యవహారాలు ఉంటాయి. అటువంటి ఆ సమాజానికి ఆదర్శమూర్తి సేవాలాల్ మహారాజ్. మొదటి నుంచి కూడా ఆ సమాజాన్ని చైతన్యపరచడానికి, హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం కష్టపడి ముందుకు సాగిన వ్యక్తి సేవాలాల్ మహారాజ్. అంతా చూస్తే అన్ని కులాలకు, అన్ని వర్గాలకు రకరకాల భాషలు ఉంటాయి, రకరకాల ఆచార వ్యవహారాలు ఉంటాయి. కానీ లిపి లేని ఈ సమాజానికి ఒక పద్ధతిని అమర్చి కోట్లాది మంది బంజారాలు ఒకే భాష మాట్లాడే విధంగా, ఒకే ఆచార వ్యవహారాలు పాటించే విధంగా సమాజాన్ని నిర్మాణం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి सेवालाल महाराज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने साल 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के इत्काल के लिए अलामिया जारी किया है। ITR के फॉर्म्स रवां बरस 1 अप्रैल से कबूल किए जाएंगे। वजारत फाइनेंस ने कहा कि फॉर्म्स वक्त से पहले हासिल किए जाएँ ताकि माली साल शुरू होने पर ITR रिटर्न दाखिल किया जा सके। टैक्स दहिंदगन की सहूलत और रिटर्न फाइल करने के अमल को बेहतर बनाया गया है, जबकि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस मरतबा कोई बड़ी तब्दीलियाँ नहीं की गईं। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव ने आज मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से अंबरपेट और सिकंदराबाद असम्बली हलकों में शुरू करदा तरक्याती कामों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में मीडिया से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि BRS के अंबरपेट MLA इस मामले पर मरकज़ी वज़ीर से मुबाहिस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि BRS सदर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह तक़रीब को हैदराबाद में डिवीज़न के सास पर मनाया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने मज़ीद कहा कि BRS तनहा इंतखाबात लड़ेगी और हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी पर इन्हिसार नहीं करेगी। దమ్మిడి చేయలేదని ఎవడు 75 ఏళ్ళలో ఎవడు దమ్మిడి చేయలే. నేను ఇంతకుముందు టీవీలో చూస్తే ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతాం, ₹1 అని మాట్లాడుతాం. తేవచ్చు కదా మరి, ఢిల్లీలో నీ గవర్నమెంట్ ఉంది, తెయిస్తే ఎవడని కాదన్నాడా? ఊరికే గాలి మాటలు మాట్లాడడం కాదు. అధికారంలో మీరు కూడా ఉన్నారు కదా, నేను కోటి ఇచ్చిన మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, నువ్వు 2 కోట్లుదే నువ్వు ఘనంగా చేయి, మీ బాధ్యత లేదా? కాబట్టి నేనేమంటా అంటే తాడు బొంగురం ఉండదు, ఏది పడితే అది మాట్లాడతాం. నోరు ఉన్నది, టీవీలో వస్తుంది, పేపర్లో వస్తుంది, సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది. ఇది కథ. కిషన్ రెడ్డి గారు అట్లే మాట్లాడతారు. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, అంబర్పేట దేవాలయం ముంగట ఎవరు అవసరం లేదు, వెంకటేష్ ఉంటాడు ఆడ. అంబర్పేట నువ్వు ప్రాతినిధ్యం వహించినావు 20-25 సంవత్సరాలు. ఏం చేసినావు నువ్వు మంత్రి అయిన తర్వాత? ఆయన ఎమ్మెల్యే ఏం చేసిండో చెప్తాడు అక్కడిని. రూపాయి దేనికి శాతం కాదు కానీ ఏది పడితే అది మాట్లాడి. నేను చూసిన ప్రెస్ అలా బడ్జెట్ అంట, వాళ్ళ బడ్జెట్ మీరు చూసిందే కదా, నేను కొత్తగా చెప్పాలనా? దాని గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో చెప్పే, ఇంకా అంతకంటే గొప్ప కామెంట్ ఏం చేయగలుగుతాం? मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमन कल हैदराबाद का दौरा करेंगी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों को शिरकत करेगी। वह HICC में स्टॉक होल्डर्स के साथ बजट के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगी। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर माधोपुर में वाक़े नोवाटेल होटल में अमृतकाल बजट के मौजू पर मुनाक़िशुदनी DD डायलॉग प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इस प्रोग्राम को DD न्यूज़ और DD सप्तागिरी पर देखा जा सकता है। निर्मला सीतारमन अपनी वजारत के तहत आने वाले मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अहदेदारों के साथ भी एक जायज़ा इजलास में शिरकत करेंगी। निज़ामाबाद अर्बन के MLA गणेश गुप्ता ने आज अहदेदारों को हिदायत दी है कि टाउन में जारी तमाम तरक्याती कामों को 45 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाए। गणेश गुप्ता ने ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी, हनुमंतु और मेयर नीतू करन के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि फ़ंड्स की कोई कमी नहीं है और हुकूमत ज़िले में तरक्याती कामों के लिए किसी भी तरह की रकम खर्च करने के लिए तैयार है। साइंस और टेक्नोलॉजी के ममलिकती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल हैदराबाद में सीनियर साइंसदानों के लिए सलाहियतों को फ़रोग़ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ये प्रोग्राम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के इश्तिराक से मुनाक़िद किया जाएगा। ASCI के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मिलमला बागची ने बताया कि मज़कूरा प्रोग्राम का मकसद शिरकत करने वाले साइंसदानों को सोचने, सलाहियत की फ़रोग़ देना
اور ٹھوس لیڈرشپ کے لیے ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتیندر سنگھ انٹیگریٹڈ گورنمنٹ آن لائن ٹریننگ پروگرام کا بھی افتتاح کریں گے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ضلع جگتیال کے منڈل کونڈا گٹو میں واقع سری انجنا سوامی ٹیمپل کی ترقی کے لیے مزید 500 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ریاستی بجٹ برائے سال 2023-24 میں اس مندر کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ KCR نے آج اس مندر کا دورہ کیا اور ترقیاتی پروگراموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ریاستی حکومت مندر کی ترقی کے لیے رقم خرچ کرنے تیار ہے۔ اس مندر کو ملک بھر میں ایک بڑا مرکز بنایا جائے گا۔ عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ ایک جائزہ اجلاس میں مندر کے آرکیٹیکٹس اور پجاریوں کے ساتھ KCR نے مختلف امور کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مندر کی ترقی اور اس کی دوبارہ ڈیزائننگ کے لیے ایک ماسٹر پلان تیار کیا جائے۔ प्रेतग्रहबंधनाय पिशाचग्रहबंधनाय शाकिनी ढाकिनी ग्रहबंधनाय शाकिनी कामिनी ग्रहबंधनाय ब्रह्मग्रहबंधनाय ब्रह्मराक्षसग्रहबंधनाय अनादि संभवित षोडशोपचार पूजानेन भगवान सर्वात्मकात्मं श्री आंजनेय स्वामी देवता शरणारविन्दार्पणमस्तु। مرکزی وزیر برائے سیاحت کشن ریڈی نے ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ ریاست میں نئے ایئرپورٹس کی تعمیر کے کام شروع کیے جائیں، جبکہ مرکزی حکومت کی جانب سے ان پروجیکٹ کے لیے تمام تر مدد فراہم کرنے کا انہوں نے تیقن دیا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے نام آج روانہ کردہ ایک خط میں کشن ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت کو چاہیے کہ سازگار حالت کا فائدہ اٹھائے اور ورنگل، عادل آباد اور جھارکھنڈ پلی میں ایئرپورٹس کی تعمیر کے لیے اقدامات کرے۔ کشن ریڈی نے وزیر شہری ہوابازی جیوترادتیہ سندھیا کی جانب سے ریاستی حکومت کو روانہ اس خط کو یاد کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست میں ایئرپورٹس کی ترقی کے لیے شہری ہوابازی کی وزارت کی جانب سے بھرپور مدد کی جائے گی۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے جنرل اور ووکیشنل کورسز کے لیے پریکٹیکل امتحانات کا آج سے آغاز ہوا۔ یہ امتحانات 2 سیشنوں یعنی صبح 9 تا 12 بجے دن اور دوپہر 2 تا 5 بجے شام منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ امتحانات 2 مارچ تک جاری رہیں گے۔ انٹرمیڈیٹ پبلک ایگزامینیشن IPI کی جانب سے 15 مارچ تا 4 اپریل تھیوری امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ دیور کا قتل کرنے پر خاتون کو چپلوں کا ہار پہنا دیا گیا۔ تلنگانہ کے محبوب آباد میں ایک خاتون کو اپنے دیور کو مبینہ طور پر قتل کرنے کے الزام میں چپلوں کا ہار پہنا کر گلیوں میں گھمایا گیا۔ بتایا گیا کہ خاتون نے جسمانی تعلقات کے اصرار پر اپنے دیور کا قتل کر دیا تھا۔ خاتون کی شوہر کا 6 سال قبل انتقال ہو گیا تھا اور جو محبوب آباد میں اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پولیس کے مطابق اس کے دیور نے، جس کی شناخت راجو کے نام سے ہوئی ہے، اسے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا اور بعد میں اس سے اپنی جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ تاہم خاتون نے انکار کر دیا، جس پر راجو نے اسے نہ صرف ہراساں کرنا شروع کر دیا بلکہ خاتون پر تشدد بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مزید تشدد برداشت نہ کر سکی اور دیگر مردوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور اپنے دیور کو قتل کر دیا۔ بعد میں انہوں نے مبینہ طور پر اس کی لاش کہیں پھینک دی۔ چند لوگوں کی اس کی لاش ملی، جس پر انہوں نے خاتون سے پوچھ تاچھ کی، جس کے بعد خاتون نے جرم کا اعتراف کر لیا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے دیور کے ہاتھوں کیسی ہراسانی اور تشدد سہنا پڑ رہا تھا۔ اسی دوران پولیس نے تعزیرات ہند IPC کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ نئے سکریٹریٹ کا 14 اپریل کو افتتاح کرنے کا فیصلہ۔ ریاست میں نیا تعمیر کردہ ڈاکٹر BR امبیڈکر سکریٹریٹ کے انٹیگریٹڈ کمپلیکس کے 14 اپریل کو افتتاح عمل میں لایا جائے گا۔ 14 اپریل کو ڈاکٹر BR امبیڈکر کی یوم پیدائش ہے۔ اطلاعات کے مطابق KCR نے 14 اپریل کو سکریٹریٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کا ذہن بنا لیا ہے۔ افتتاح سے قبل پوجائی کا امکان ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ عمارات و شعراء کی جانب سے 14 اپریل کو سکریٹریٹ کے افتتاح کے لیے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ خاص کر عمارت کے 6ویں منزل پر انتہائی بہترین انداز میں سجایا جائے گا۔
गुज़िश्ता दिनों मॉक ड्रिल के दौरान इमारत की 6वीं मंजिल पर आग लग गई थी, जिसको 13 फायर इंजनों की मदद से बुझाया गया था। वाज़ेह है कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की नई इंटीग्रेटेड इमारत का 17 फरवरी चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के दिन इफ्तिताह करने का फैसला किया था। ताहम कानून साज कौंसिल की 2 नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल की इजराई और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नाफिज होने के बाद इंतखाबी तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। अब हुकूमत ने 14 अप्रैल को नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह का मंसूबा बनाया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।